हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समाकलन को हल कीजिए। समाकलन है कोस की घात 3 x गुणा साइन x dx। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। यदि मुझसे यह पूछा जाए कि x की घात n का समाकलन क्या होता है, तो मैं यह कहूंगा कि इसका समाकलन होता है x की घात n में एक जोड़ दो और जो कुल घात आएगी वह घात नीचे लिख दो जमा c। अब हम इस सूत्र का प्रयोग इस प्रश्न को हल करने में लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न को हल करने की ओर। यहाँ पे cos x को t मान लेंगे। जब हम cos x को t मान लेंगे, यह जो cos x है ना, इसे हमने t मान लिया है। अब यहाँ पर हम t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। जब हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह हमें कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, d बटे dt किसका, cos x का, d बटे dt किसका, t का। अब हम जानते हैं कि cos x का अवकलन कितना होता है, तो d बटे dx cos x का होता है माइनस के साइन x, तथा d बटे dx x की घात n का कितना होता है, तो इसका होता है घात आगे घात में से एक कम। तो चलिए इन दोनों सूत्रों को भी अपने पिछले पन्ने पर लगा देते हैं। यह दोनों सूत्रों की मान रख देते हैं। चलिए रख दीजिए। तो कितना आएगा, यह था हमारा d बटे dt cos x का, फिर बराबर d बटे dt फिर किसका था, t का। ध्यान रखें ये दोनों सूत्र अब हम यहाँ पर प्रयोग करने जा रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर प्रयोग कर दीजिए। बताइए क्या आएगा। यह आएगा माइनस का साइन x dx बटे dt। अब आगे यहाँ पर है t की घात 1, देख लीजिए जरा, यहाँ है t की घात 1। जब t की घात 1 है, घात आगे और घात में से एक कम। आगे माइनस के साइन x dx बटे dt बराबर, यह कितना आएगा, एक में से एक जा करके जीरो बचेगी, अर्थात t की घात 0, किसी की घात 0 तो उसका मान 1 होता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, माइनस के साइन x dx का मान निकाल लेंगे। तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा dt, क्योंकि dt की गुणा 1 में हो जाएगी। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न क्या था, हमारा प्रश्न था कि cos x का अवकलन गुणे साइन x dx। हम यहाँ पर साइन x dx का मान रख देते हैं अपनी पिछली समीकरण से, और cos x को जो हमने t माना था वह भी रख देते हैं। तो चलिए रख दीजिए। हमारा साइन x dx का मान क्या है, यह है dt, तो यह भी रख देते हैं फटाफट। तो रख दीजिए t की घात 3 माइनस के dt, अपनी पिछली समीकरण से आया है। आगे अब यहां से हम माइनस को बाहर कर लेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, t की घात 3 dt। अब यहां पर हमने जो मुख्य अवधारणा में सूत्र बताया था, अर्थात वह सूत्र था x की घात n के समाकलन का। क्या था इसका समाकलन का सूत्र, इसके समाकलन का सूत्र होता है x की घात n में एक जोड़ दो, जो कुल घात आएगी वह नीचे लिख दो, जमा c। तो चलिए इस सूत्र को लगा दीजिए। तो क्या आएगा, माइनस t की घात 4 बटे 4 जमा c। अब हम t का मान पुनः वापस रख देते हैं। तो t का मान पुनः वापस रख दीजिए, माइनस के cos की घात 4, cos x की घात 4 बटे 4 जमा c। इसे व्यवस्थित ढंग से लिख लीजिए, माइनस cos की घात 4x बटे 4 जमा c। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।